नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मोक्षदा एकादशी 2025 में कब है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। इसी दिन ना गीता जयंती भी मनाई जाती है। आप जरूर जान लें मोक्षदा एकादशी के नियम क्या हैं, व्रत का पारण क्या खा के करना चाहिए, क्या वर्जित कार्य हैं और इस दिन क्या करें क्या ना करें। कहने का अर्थ है मोक्षदा एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी आज आप इस वीडियो के माध्यम से जरूर जान लें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नमः सारे दुर्ग संसारे शतपदी मुक्तिदायिनी। इस कलिकाल में इस घोर कलयुग में भगवान श्री हरि विष्णु का दर्शन पूजन एकादशी का व्रत धारण करना, गाय माता की सेवा करना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी की सेवा पूजा दर्शन करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना, ऐसे 6 कार्य हैं ना जो इस कलयुग के कठिन काल को, जो भवसागर है ना, उसको पार करने के लिए मुक्तिदायक बताए गए हैं। प्रत्येक माह में ना 2 बार एकादशी आती है, एक बार कृष्ण पक्ष में, एक बार शुक्ल पक्ष में। मोक्षदायिनी एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं, वह एकादशी इस बार 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा, क्योंकि मोक्षदा एकादशी तिथि की शुरुआत 30 नवंबर 2025 दिन रविवार को रात में 9:29 पे हो रही है। उदया तिथि के आधार पर मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। व्रत पारण का शुभ समय 2 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को सुबह के समय 6:51 से लेकर के 9:04 तक है। आप इसी समयावधि में शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके तुलसी दल जल या फल से भी मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करने से आपको, आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी दिन अर्जुन को दिया था, इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस शुभ दिन भगवान श्री कृष्ण ने जो भी उपदेश अर्जुन को दिए थे वह गीता में है, इसलिए आप जब पूजा उपासना करें ना तो गीता का पाठ भी आप जरूर करें। भले ही 2 ही 4 श्लोक पढ़ें, लेकिन पढ़ना जरूर चाहिए। यदि आप मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो आपको 10वीं तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। एकादशी का व्रत धारण करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप ताप नष्ट होते हैं। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पाप ताप नष्ट होते हैं ना, तो ही जाकर के हमारे जीवन में सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। व्रत रखने वाले मनुष्य को 10वीं तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। आप 10वीं तिथि से ही प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन नहीं करिएगा। पान गाजर शलजम गोभी पालक जौ मसूर, शलजम बैगन और मसूर की दाल तथा सेम फली का भी प्रयोग आपको 10वीं तिथि से ही बंद कर देनी चाहिए। मोक्षदा एकादशी का व्रत मुख्यतः आत्मशुद्धि के लिए, आत्मचिंतन के लिए, पुण्य लाभ के लिए और मानसिक शांति के लिए रखा जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और श्री भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए। यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो कम से कम एकादशी के दिन तो जरूर ही करें, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप शांति एवं आनंददायक है। वे जगत के पालन करने वाले देव हैं, करुणा निधान हैं, दया के सागर हैं। इसलिए आप उनके अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का जाप जरूर करें, क्योंकि यह मंत्र ना वैष्णववाद का प्रमुख मंत्र है, जिसका अर्थ है कि मैं परम वास्तविक नारायण को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप जब भी मोक्षदा एकादशी व्रत धारण करें तो इस दिन शरीर के किसी भी अंग के बाल को काटे छाटे नहीं। इस दिन पेड़ पौधों को भी काटना छाटना मना किया गया है। यदि कोई याचक भिक्षुक आता है तो आप उसे कुछ दे के ही विदा करें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ना जाने किस रूप में
नारायण मिल जाएं। तो आप याचक को, भिक्षुक को कुछ देके ही विदा करें। कई मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, याचक को स्वस्थ देख करके कहती हैं कि आपका शरीर तो इतना अच्छा है, फिर आप भिक्षा क्यों मांग रहे हैं। देखिए, आपको किसी को सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। अगर याचक है, भिक्षुक है, आपके द्वार आया है, तो आप उसे कुछ दीजिए। उससे बहस करना, झगड़ा करना, वाद विवाद करना आपको शोभा नहीं देता है। हमारे शास्त्रों में दान देने को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, इसलिए आप दान जरूर कीजिएगा। आप पशु पंछी को भी भोजन दे सकते हैं। आप गाय के लिए हरे चारे की व्यवस्था कर सकते हैं। गाय माता को भी आप गुड़ रोटी जरूर खिलाइए, इससे धन वृद्धि होती है। आप जब मोक्षदायिनी एकादशी व्रत धारण करें तो आप एक चौकी लगाइए, उसमें नारायण की प्रतिमा या मूर्ति को विराजित करें और उनकी पंचोपचार से विधि पूर्वक पूजा उपासना करें। आप मूर्ति है तो पंचामृत से स्नान भी करवा सकते हैं। फिर आप एक अखंड दीप प्रज्वलित करें और गीता जी के कम से कम एक अध्याय का पाठ करें। आप इस दिन जरूरतमंद गरीबों को दान भी दे सकते हैं। आप अन्न, फल, वस्त्र दान करें। अगर आप समर्थवान हैं तो आप, ठंड का मौसम है, ऊनी कपड़े दान कर सकते हैं, चद्दर कंबले दान कर सकते हैं। यदि अधिक समर्थवान है तो रजाई गद्दे भी दान कर सकते हैं। इससे आपके पुण्य में वृद्धि होगी। देखिए, आपके पूर्व जन्म का पुण्य ही है जो आपको एक स्वस्थ शरीर दिया हुआ है और संपत्तिवान घर में आप जन्मे हुए हैं। तो आपका पुण्य निरंतर बढ़ता रहे, आपके सुख में वृद्धि होती रहे, इसके लिए आपको दान पुण्य करने चाहिए, व्रत उपवास रखने चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके मंत्र जप भी करने चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत यदि आप जोड़े से रखते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। आपको पर पुरुष के प्रति या पुरुष है तो पर स्त्री के प्रति स्नेह नहीं रखना चाहिए। आप अपनी पत्नी से ही संतुष्ट रहें। एकादशी का आप जब व्रत धारण करें तो किसी भी जीव जंतु पशु पंछी को सताए नहीं, क्योंकि रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ईश्वरांश जीव अविनाशी, प्रत्येक जीव जंतु में ना परमात्मा का वास होता है, इसलिए आप किसी भी जीव जंतु को सताए नहीं। गाय को विशेष रूप से आप इस दिन सेवा जरूर कीजिएगा। आप जब मोक्षदायिनी एकादशी व्रत का पारण करें तो आपने नारायण को जो भी भोग प्रसाद, जो भी पंजीरी का भोग लगाया हुआ है, जिस भी विधि से आप उनको भोग समर्पित करते हैं ना, उसी को ही ग्रहण करके आप अपने मोक्षदायिनी एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अगले दिन किसी अन्य व्रत को धारण करना है तो आप जल, फल या तुलसी दल से एकादशी व्रत का पारण करें। फिर आप अगले व्रत के नियमों को अपना सकते हैं। आप शैव हो, वैष्णव हो, शाक्त हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाले क्यों न हो, आपको एकादशी व्रत जरूर धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत ना सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा गया है, व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। जिस तरह से सभी नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ होती हैं, सभी पंछियों में गरुड़ विशेष स्थान रखते हैं, ठीक उसी तरह से ही सभी व्रतों में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ व्रत है तो वह एकादशी का ही व्रत माना जाता है। तो आप मोक्षदायिनी एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को ही रखिएगा। यदि इस व्रत से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। आपके कमेंट का जवाब हम ज़रूर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।